ये लड़ाई शुरू से दो धर्मों की रही। जो लड़ाई यहूदी धर्म को मानने वाले कुल 1.5 करोड़ लोग ही हैं इस पूरी दुनिया में, और वो दौर था जब ईसा मसीह का नाम लेना भी गुनाह था। अब ये जगह तीनों धर्मों के लिए सबसे ख़ास, सबसे महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि सभी के जो सबसे बड़े पैगंबर हैं उनका किसी न किसी तरह से वहाँ से संबंध है। बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, सभी लोगों का पूजा स्थान टेम्पल माउंट में ही था। तो इसके बाद लंबे समय तक वहाँ शांति बनी रही। सब लोग आपस में एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हुए वहाँ रहते थे। समस्या शुरू हुई 19वीं सदी में। मतलब आप देखिए 1098 या 1098 के बाद के 100 साल और आप मान लीजिए तो लगभग 1200 में ये घटना हुई थी, और 1200 से लेके लगभग 600 सालों तक शांति बनी रही। 19वीं सदी में यूरोप में एंटीसेमिटिज्म की भावना जोर पकड़ने लगी। इस भावना का आम तौर पर मतलब था यहूदियों का विरोध, यहूदी धर्म का विरोध। तो ये दरअसल एक नस्ल भेद की भावना थी और इस हद तक नफरत से भरी हुई थी कि यहूदियों को सरेआम मारा जाने लगा। सड़कों पर फांसी के खंबे लाइन से लगे हुए थे जिस पर यहूदियों को लटका दिया जाता था। इसमें सुनियोजित ढंग से दंगे करके यहूदियों को चुन चुन कर मारा जाता था। इसी से ज़ायोनिज़्म की शुरुआत हुई। ज़ायोनिज़्म मतलब यहूदियों की ये मांग जोर पकड़ने लगी कि हमारे रहने के लिए दुनिया में एक जगह होनी चाहिए, और वो जगह वही हो जहां हम पहले रहते आए थे। तो इस ज़ायोनिज़्म के आंदोलन के शुरू होने के बाद 1881 से 1903 के बीच लगभग 25 से 35 हज़ार यहूदी फ़िलिस्तीन गए। कुछ लोग पहले भी जाते रहे थे। उन लोगों का ये मानना था कि उनकी मौत यरूशलेम में ही होनी चाहिए। अब 1903 में रशिया में भी यहूदियों के खिलाफ एक लहर पैदा हुई। वही नफ़रत की भावना फैली जिसमें योजना बनाकर दंगे किए जाते थे और यहूदियों को निशाना बनाया जाता था। और दिलचस्प बात यह है कि उसी वक्त रशिया में कार्ल मार्क्स के विचार भी फैल रहे थे, और कार्ल मार्क्स खुद एक यहूदी था। तो 1904 से 1914 तक लगभग 40,000 यहूदी रशिया से चले गए। इन लोगों ने अपनी लगभग विलुप्त हो चुकी भाषा हिब्रू को पुनर्जीवित किया और वहाँ एक नया शहर बसाया जिसे आज तेल अवीव कहा जाता है और जो इज़राइल की राजधानी है। अब क्या हुआ कि 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। इस वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार और इंग्लैंड की जीत लगभग तय हो चुकी थी। तभी यहूदियों ने ये मांग शुरू की कि हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए, हमारा एक अलग स्थान होना चाहिए। इस मांग में कुछ गलत भी नहीं था। वाजिब बात है कि भाई उन लोगों को रहने के लिए एक जगह पूरी दुनिया में मिलनी चाहिए। इंग्लैंड का उस समय विश्व पर दबदबा था। तब इंग्लैंड ने पत्र लिखकर ये कहा कि हम इस यहूदियों की इस मांग का समर्थन करते हैं कि उन लोगों को रहने के लिए वहाँ जगह दी जाए, लेकिन इससे वहाँ पहले से रह रहे लोगों के धार्मिक अधिकारों को नुकसान नहीं होना चाहिए। 1918 में इंग्लैंड ने 400 साल पुराने ओटोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया और वहाँ अपना कंट्रोल ले लिया। 1922 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई जो आगे चलकर यूनाइटेड नेशंस बना। तो लीग ऑफ नेशंस ने इंग्लैंड को ये जिम्मेदारी दी कि आपने ये समर्थन किया था कि इन लोगों का एक स्थान होना चाहिए, तो आप उसकी स्थापना करें, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें गैर यहूदियों का भी ख्याल रखा जाए। इस घोषणा से फ़िलिस्तीन में डर पैदा हो गया और इस डर से दंगे होने लगे और यहूदी भी लगातार वहाँ पहुँचने लगे। इसी दौरान क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया और उसने यहूदियों को मारना शुरू किया।
उस वक्त भी भाग भाग कर यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। करीब 2.5 लाख लोग इस दौरान वहां पहुंचे। तो अब आप समझिए कि अरबों की चिंता क्या थी। इतनी बड़ी आबादी उनके देश में आएगी तो उनका कंट्रोल, उनका अधिकार कहाँ रहेगा। तो उनका डर जायज़ था। अब यहूदी इसलिए उस जगह पर कब्जा चाहते थे कि 2000 साल पहले उनका मंदिर वहाँ पर था, इसलिए उन्हें कब्जा दिया जाए। लेकिन 2000 साल पहले क्या था, इस बात पर तो आज के फैसले नहीं लिए जा सकते ना। इस हिसाब से तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जो आज ईसाई हैं वो 2000 साल पहले यहूदी थे, जो आज बौद्ध हैं वो तब हिंदू थे या कन्फ्यूशियन थे। तो आज के फैसले इतिहास को देखकर नहीं लिए जा सकते। यही गलती भारत में आज हो रही है जो दुनिया भर में पहले हो चुकी है। लेकिन खैर, हमारा इतिहास रहा है इतिहास से कुछ न सीखने का। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का नक्शा ही गडमड हो जाएगा। तो उनकी चिंता जायज़ थी। हम खुद भी चिंतित होंगे अगर हमारे साथ ऐसा होगा। इस बात से तनाव बढ़ने लगा और दंगे फसाद होने लगे और ये हालत चलती रही साल दर साल। यही हाल चलता रहा। 1939 में वहाँ पर एक विद्रोह हुआ जिसमें हज़ारों अरब, यहूदी और ब्रिटिश लोग भी मारे गए, चूँकि ब्रिटिश लोगों का वहाँ पर कब्ज़ा था। अब इसी वजह से ब्रिटेन ने क्या किया कि यहूदियों के वहाँ आने पर रोक लगा दी, जिसकी अनुमति खुद उसी ने दी थी। ये रोक लगा तो दी, लेकिन उधर हिटलर ने यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारना शुरू किया और यहूदी भाग भाग कर और ज़्यादा संख्या में अवैध रूप से वहाँ पहुँचने लगे, क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह तो थी नहीं। 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। इस युद्ध में यहूदियों ने अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया का साथ दिया। और यहूदियों से दुश्मनी के चलते अरबों ने जापान, जर्मनी और इटली का साथ दिया। अब हुआ ये कि ब्रिटेन गठबंधन जीत गया और जर्मनी की हार हुई। तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने जीतने वाले पक्ष का साथ दिया था। अगर ये होता कि जर्मनी, जापान और इटली की जीत होती तो आज ये कहानी शायद इसके अपोजिट होती, इसके बिल्कुल विपरीत होती। शायद फ़िलिस्तीन ज़्यादा अच्छी स्थिति में होता इजराइल से। फिर इसके अलावा इस युद्ध में लगभग 2 लाख यहूदी शहीद हुए थे। यहूदी पैसे और ज्ञान के मामले में दुनिया की नंबर 1 कौम है और इसीलिए आज भी दुनिया भर में उनका दबदबा कायम है। अब आप अंदाज़ लगाइए कि इस दुनिया में यहूदियों की संख्या 0.02% है, लेकिन नोबेल पुरस्कारों में 20% नोबेल प्राइजेस यहूदियों को मिले हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ज्ञान के मामले में वे किस स्तर पर है। अब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हुआ। 1911 में जहां फ़िलिस्तीन में केवल 11% यहूदी थे, अब 45% उनकी संख्या हो गई थी। तो जाहिर है ब्रिटेन पर यहूदियों का दबाव बढ़ने लगा अपने लिए एक अलग देश के लिए। ब्रिटिश तब तक वहाँ की स्थिति से परेशान हो चुके थे और उन्होंने वहाँ से जाने का फ़ैसला लिया और ये यहूदियों का फ़ैसला यूनाइटेड नेशंस को हैंड ओवर कर दिया। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी कि 1948 में हम ये जगह छोड़ देंगे, उसके पहले यूनाइटेड नेशंस कोई फ़ैसला ले ले इस यहूदी राष्ट्र के लिए। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने 2 राष्ट्रों का प्रस्ताव पास किया, इज़राइल और फ़िलिस्तीन। और ये भी तय हुआ कि यरूशलेम जो है वो यूएन के अंडर में रहेगा। अब दिलचस्प बात ये है, इज़राइल का जो नक्शा यूएन में पास हुआ अजीब ही ढंग का नक्शा था। यहूदियों की जो आबादी थी उन्हें उसी के हिसाब से एरिया दे दिया जाता तब तो फिर भी ठीक था, लेकिन यहूदियों को वो एरिया भी दे दिया गया जो अब तक फ़िलिस्तीन के अंडर में था। यानी फ़िलिस्तीन का आधे से ज़्यादा हिस्सा इज़राइल में चला गया। अब हम लोग तो समझ ही सकते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को इस बात से
कैसा लगा होगा। लेकिन ये होने का कारण भी यही था कि यहूदियों का यूएन में दबदबा था। दूसरी बात ये कि जैसा मैंने कहा कि वे जीते हुए गठबंधन के साथी थे और अरब लोग हारे हुए साइड से थे, तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। धीरे धीरे फ़िलिस्तीन की ज़मीन कम होती गई। आप ये नक्शा देखिए कैसे धीरे धीरे उनकी ज़मीन कम होती गई, और आज उनके पास उतनी भी ज़मीन बाकी नहीं है जितनी शुरुआत में यहूदियों के पास हुआ करती थी। तो ये हुआ कैसे? अब जब यूएन में नक्शा पास हुआ तो फ़िलिस्तीन के लोग हैरान रह गए कि ये तो अन्याय है। पर यूएन में जब इसके लिए वोटिंग हुई तो 33 वोट इसके पक्ष में पड़े, 13 विपक्ष में पड़े और 10 देशों ने वोटिंग ही नहीं की। जो 13 वोट विपक्ष में पड़े थे उसमें 12 मुस्लिम देश थे और एक हमारा देश भारत था। इसका कारण ये हो सकता है कि उसी समय भारत का भी विभाजन हुआ था और नेहरू जी नहीं चाहते थे कि इस वोटिंग की वजह से हमारे देश के अंदर अंदरूनी समस्याएं पैदा हो। लिहाजा उन्होंने इसके लिए वोटिंग नहीं की। हालांकि यहूदी चूँकि बहुत पावरफुल थे, उन्होंने इस वोटिंग में साम दाम दंड भेद हर तरह की युक्ति का प्रयोग किया, खूब पैसा बहाया, धमकियां दी, लालच दिए। नेहरू जी ने भी ये स्वीकार किया था कि उन्हें कई बार धमकियां मिली और पैसों का लालच भी मिला, लेकिन वो इन सब के आगे नहीं झुके। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारी नीति ऐसी नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। पर आखिर बहुमत के अनुसार इज़राइल की स्थापना तो हो ही गई, और इज़राइल की ये वोटिंग के तुरंत बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने इज़राइल को मान्यता दे दी। अब दुनिया की 2 महाशक्तियों ने अगर मान्यता दे दी है तो आप ये मान लीजिए कि इज़राइल तो बन ही गया। 1950 में भारत ने भी इज़राइल को मान्यता दे दी, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा कारण नहीं बचा था कि उसे मान्यता न दी जाए। इस निर्णय को फ़िलिस्तीन ने मानने से इनकार कर दिया और वहाँ दंगे भड़क गए और गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। मुस्लिम देश इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं थे और इसीलिए वहाँ तनाव बढ़ता गया। 1949 में पहला युद्ध हुआ। समय के साथ कई देशों ने इनफैक्ट जिन देशों ने इज़राइल के साथ युद्ध किया था उन देशों ने भी इज़राइल को मान्यता दे दी। लेकिन आज की अगर बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने आज तक इज़राइल को मान्यता नहीं दी है। तो 1949 में पहला जो युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ? इज़राइल चूँकि चारों ओर से मुस्लिम देशों से, अरब देशों से घिरा हुआ, उसके एक तरफ इजिप्ट है, दूसरी तरफ जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है। तो इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक, इन 4 देशों ने मिलकर इज़राइल पर हमला कर दिया। छोटा सा इज़राइल और उस पर इतने सारे देशों ने मिलकर एक साथ हमला किया। लेकिन जाने कैसे इज़राइल ने इन देशों की संयुक्त सेना को हरा दिया। हालांकि उसे साथ तो था अमेरिका का, लेकिन खुले तौर पर नहीं था। दूसरी तरफ इन 4 देशों को सऊदी अरब और ईस्ट अफ्रीका के भी कुछ देशों का समर्थन प्राप्त था। तो इतने सारे देशों की मिलीजुली सेना को 1 साल चले इस युद्ध में इज़राइल ने हरा दिया। अब कुछ लोगों के अनुसार अगर समझा जाए तो युद्ध में जीत सिर्फ सैन्य शक्ति की नहीं होती, बल्कि जज्बे की भी होती है। और इज़राइल के लिए ये युद्ध अधिकार का नहीं था, ये जीवन मरण का प्रश्न था। जहाँ दूसरे देशों के लिए ये सिर्फ एक सम्मान की बात थी, इज़राइल के लिए जीने मरने का सवाल था कि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। उनके पास जाने के लिए जगह नहीं थी। हो सकता है ये मजबूरी भी एक कारण रही हो उनके युद्ध जीतने की। अब इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इज़राइल को वैसे तो पहले ही यूएन की तरफ से बहुत सारी ज़मीन मिली हुई थी और विवादित क्षेत्र का और बहुत सारा हिस्सा इज़राइल के कब्ज़े में चला गया। इजिप्ट के कब्ज़े में थोड़ा सा एरिया बचा जिसे गाज़ा पट्टी कहा जाता है, और जॉर्डन के कब्ज़े में थोड़ा एरिया बचा जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं। तो अब आप सोचिए कि जो देश 1948 में अस्तित्व में आया और उसी समय हम भी
आज़ाद हुए थे, हमारी और उसकी यात्रा एक साथ शुरू हुई थी। वो देश आज विकसित देश है, दुनिया के ताकतवर देशों में उसकी गिनती होती है। और हम कहाँ हैं आप देख ही सकते हैं। हालांकि इसमें एक बड़ा कारण हमारी जनसंख्या और हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी रही है, जिसे मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके बाद बड़ा माइग्रेशन हुआ पूरी दुनिया से। 1948 में लगभग 7 लाख लोग इजराइल पहुँचे और 1958 तक उसकी जनसंख्या 20 लाख हो गई थी। अब इस माइग्रेशन से सबसे ज़्यादा चिंता तो गाज़ा की तरफ से होनी थी, जो हुई।